एक्ट 22 हिंदी अध्याय 111 अध्याय 98 जानवर राजा का शावक। एक डेटा पागल व्यक्ति के रूप में लिन चेन को स्थिति के बारे में निर्णय लेने के लिए अपने हाथों में ताकत को स्पष्ट रूप से समझना चाहिए। उदाहरण के लिए, जब झाओ लियांग के शैडो टाइगर का सामना करना पड़ा तो प्रतिद्वंद्वी के उच्च स्तर के कारण लिन चेन ने अनुमान लगाया कि जियाओबाई उसकी ताकत से मेल नहीं खा पाएगी। अंतिम परिणाम वही रहा। जियाओबाई ने अवसर का लाभ उठाया, लेकिन प्रतिद्वंद्वी बहुत मजबूत था। हालांकि अगर जियाओबाई ने उस समय पहले से ही बर्बर रक्त रेखा में महारत हासिल कर ली होती तो लिन चेन ने बिना किसी हिचकिचाहट के चुनौती का सामना किया होता। आखिरकार लिन चेन को बर्बरीक रक्तरेखा को सक्रिय करने के बाद जियाओबाई के प्रकोप पर बहुत भरोसा था, भले ही प्रतिद्वंद्वी का स्तर बहुत ऊंचा था। उद्धरण चिन्ह ... चलो शुरू करें। लिन चेन ने चीयरलीडर जियाओ होन को अपने कंधे पर बिठाया और तैयार जियाओबाई को संबोधित किया। मुंह टाप की आवाज के साथ ही कौशल परीक्षण औपचारिक रूप से शुरू हो गया। उद्धरण चिन्ह ... आयरन हॉर्न इम्पैक्ट कोई उल्लेखनीय परिवर्तन नहीं। आत्मा को शांति देने वाला खूर कोई ध्यान देने योग्य परिवर्तन नहीं। लिन चेन ने इसे नोट कर लिया, फिर एक ब्रेक के बाद जियाओबाई से कहा, बर्बर रक्त रेखा का प्रदर्शन करें। मुंह जियाओबाई गुस्से से दहाड़ा, हरा धुआं छोड़ते हुए उसकी आंखें तुरंत लाल हो गईं। लिन चेन ने एक नोटबुक पकड़ी और पूछा, आपको कैसा लग रहा है जियाओबाई? जियाओबाई ने उसे कोई जवाब नहीं दिया, इसलिए लिन चेन ने अपना सिर उठाया और देखा कि जियाओबाई उसे घूर रही थी। अचानक जियाओबाई के सींग लाल हो गए, जिसके बाद एक कौशल सक्रिय हो गया। लोहे के सींग का प्रभाव। बस करो जियाओबाई। लिन चेन ने सोचा कि जियाओबाई उसे फिर से डराने की कोशिश कर रही है, इसलिए उसने कहा। हालांकि जियाओबाई ने रुकने का कोई इरादा नहीं दिखाया और इसके बजाय हवा में छलांग लगा दी। आत्मा शांत करने वाले खुर के साथ निर्दयता से लिन चेन की ओर बढ़ गया। क्या ऐसा नहीं है? लिन चेन पसीने से भीग गया था। उस समय उसे स्थिति का पूरी तरह से एहसास हो रहा था। पहले की तरह ही बर्बर रक्त वंश भी विकसित हुआ प्रतीत होता है, इसलिए जियाओबाई ने फिर से नियंत्रण खो दिया। उद्धरण चिन्ह ... उद्धरण चिन्ह। लिन चेन ने देखा कि आत्मा को शांत करने वाले खुर की प्रभाव तरंग उसकी ओर आ रही है। वह बिना किसी हिचकिचाहट के जोर से चिल्लाया, वरिष्ठ, मुझे बचाओ। छोटी लोमड़ी ने भी घबराहट में अपनी आंखें ढक ली और तभी घर के अंदर से एक शांत आवाज गूंजी, रुकना। एक पल में आक्रमणकारी जियाओबाई तुरंत रुक गया, जबकि बेलों की एक दीवार तुरंत लिन चेन के सामने खड़ी हो गई, जिसने आत्मा शांति खुर के प्रभाव को रोक दिया। वह करीब था। लिन चेन ने राहत की सांस ली। सौभाग्य से किन शाओसाओ यहाँ थे, लेकिन ये भी क्योंकि किन शाओसाओ मौजूद था, लिन चेन ने इतना आराम करने की हिम्मत की, अन्यथा लिन चेन के मृत्यु के दर प्रकृति के साथ वो बर्बर रक्त रेखा के परीक्षण के दौरान बहुत दूर रहता। लिन चेन ने अपनी डायरी नीचे रख दी, बेहोश जियाओबाई को देखते हुए, और घर के अंदर किन शाओसाओ से पूछा, क्या इसने फिर से नियंत्रण खो दिया? हालांकि मुझे नहीं पता कि आपने क्या किया। इसका आध्यात्मिक चरण फिर से तेज हो गया है, लेकिन ये पहले चरण की शक्ति को नियंत्रित करने में सक्षम होना चाहिए, किन शाओसाओ ने उत्तर दिया। उसने पूरी प्रक्रिया देखी, फिर भी वह नहीं जानती थी कि लिन चेन ने ये कैसे प्रबंधित किया। हालांकि उसे कोई जिज्ञासा नहीं थी, इसलिए उसने आगे पूछताछ नहीं की। कोई बात नहीं, मुझे लगा था कि मुझे एक और हुनर खोना पड़ेगा। लिन चेन ने फिर मुस्कुराहट दिखाई, लेकिन ये केवल 3 सेकंड तक चला। नहीं, इसका मतलब यह है कि जियाओबाई को अभी भी आध्यात्मिक शक्ति की खेती जारी रखनी है। लिन चेन ने एक पल के लिए सोचा, उसे सिरदर्द महसूस हो रहा था। आध्यात्मिक शक्ति का विकास करना जियाओबाई के लिए स्वाभाविक रूप से कठिन है, साथ ही आध्यात्मिक शक्ति के विकास के लिए संसाधन बहुत महंगे हैं। बहरहाल लिन चेन के पास हार मानने का कोई कारण नहीं है। आखिरकार आप जो भुगतान करते हैं वही आपको मिलता है, और बर्बर रक्तरेखा की शक्ति निर्विवाद है। ... मुंह जियाओबाई की नींद खुली। उसे पहले जो हुआ था वह याद आया। वह तुरंत व्यथित महसूस करने लगी। इसने उस समय अपनी तर्कसंगतता बनाए रखने की पूरी कोशिश की, लेकिन आध्यात्मिक शरण ने इसे बिना किसी परवाह के हमला करने के लिए प्रेरित किया। उसने अपना सिर नीचे झुका लिया, मानो वह उसे जमीन में गाड़ देना चाहता हो। आप स्वयं को दोष नहीं दे सकते। आखिरकार बर्बर रक्त वंश ऐतिहासिक रूप से अजेय है। इसके अलावा यहाँ सीनियर के साथ आप मुझे जरा भी नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। लिन चेन ने सांत्वना दी। वह माइंड कम्युनिकेशन के माध्यम से जियाओबाई के डर और चिंता को महसूस कर सकता था।
ये भावनाएं बहुत तीव्र थीं। आखिरकार उसने अभी अभी अपने सबसे करीबी परिवार के सदस्य पर हमला किया था। जियाओबाई के लिए यह अस्वीकार्य था। लिन चेन ने जल्दी से इसे रिकॉर्ड कर लिया, जबकि छोटी लोमड़ी ने एक वाक्य बुदबुदाया। क्या तुमने 5 बैल देखे? लिन चेन आश्चर्यचकित था। छोटी लोमड़ी ने सिर हिलाया। क्या तुम सचमुच एक ही सांस में 5 बैलों का प्रदर्शन कर सकती हो? लिन चेन ने उत्साह से पूछा और दोबारा परीक्षण करने से पहले जियाओबाई को आराम करने दिया। निश्चित रूप से सब कुछ वैसा ही था जैसा किन शाओसाओ ने कहा था। यदि जियाओबाई पहले चरण को सक्रिय करता है, जो कि प्रवेश स्तर का बर्बर रक्तरेखा है, तो वह अपना दिमाग नहीं खोएगा, लेकिन यदि वह महारत स्तर के प्रभाव को सक्रिय करता है, तो वह अपना दिमाग खो देगा। इसके अलावा लिन चेन ने भी इसका परीक्षण किया, जिससे पुष्टि हुई कि बर्बरिक रक्तरेखा के दूसरे चरण में ये वास्तव में एक सांस में 5 बैल का प्रदर्शन कर सकता है। मुझे आश्चर्य है कि शक्ति कितनी बढ़ गई है। लिन चेन ये जानने के लिए उत्सुक था। पुस्तक में दर्ज है कि दिव्य ज्ञानोदय क्षेत्र से ऊपर प्रत्येक छोटे स्तर की उन्नति के लिए शक्ति में उल्लेखनीय वृद्धि होती है। जब शियाओबाई को फिर से किन शाओसाओ ने नींद में बुलाया, तो उसने अचानक कहा, यदि आप इस बात को लेकर चिंतित हैं कि यह नियंत्रण खो देगा और भविष्य में इसे रोका नहीं जा सकेगा, तो मैं आपको यह चाल सिखा सकता हूं। वरिष्ठ, क्या आप कह रहे हैं कि मैं इसे रोकने का आदेश भी दे सकता हूं? लिन चेन आश्चर्यचकित था। किन शाओसाओ ने सिर हिलाया। लेकिन मेरी आध्यात्मिक शक्ति, मैं इसमें एक आध्यात्मिक छाप डालूंगा जो केवल आपकी आवाज और आपके द्वारा कहे गए शब्दों को रिकॉर्ड करेगी। किन शाओसाओ ने कहा, क्या आप इसे चाहते हैं? लिन चेन ने एक पल के लिए सोचा, पहले पूछा, क्या इसका इस पर असर होगा? नहीं, किन शाओसाओ ने अपना सिर हिलाते हुए कहा, एक बार जब इसकी आध्यात्मिक शक्ति महान सफलता तक पहुंच जाती है, तो ये स्वयं ही छाप को हटा सकती है। धन्यवाद, वरिष्ठ। लिन चेन ने अपने हाथों को कप के आकार में मोड़ लिया और अंदर से कृतज्ञता महसूस करने लगा। किन शाओसाओ ने हल्के से मेज पर थपथपाया और एक पनखुड़ी तेजी से उड़कर बाहर आई, जो जियाओबाई के पास पहुंचकर छाया में बदल गई, जियाओबाई के माथे में गायब हो गई और पीछे एक पनखुड़ी की छाप छोड़ गई। हालांकि ये छाप जल्द ही गायब हो गई। क्या ये हो गया? लिन चेन ने पूछा। किन शाओसाओ ने शांति से उत्तर दिया, जब ये जाग जाए तो आप इसे आजमा सकते हैं। और घंटा बीत गया और जियाओबाई अंततः जाग गई। लिन चेन ने उसे बताया कि क्या हुआ था और जियाओबाई बहुत खुश हुई। अब इससे लिन चेन और जियाओ होन को कोई नुकसान नहीं होगा। हालांकि जियाओबाई को रोके जाने पर असहजता महसूस हुई, फिर भी उसने कोशिश जारी रखी। निश्चित रूप से जब जियाओबाई अपना दिमाग खो देता तो लिन चेन चिल्लाता, रुक जाता और जियाओबाई तुरंत रुक जाता। लिन चेन को राहत मिली, लेकिन अप्रत्याशित रूप से जियाओबाई ने लिन चेन को जागने के बाद फिर से प्रयास करने के लिए कहा। उद्धरण चिन्ह ... अब ये सचमुच डर गया होगा। लिन चेन ने एक बार फिर कोशिश की और पाया कि यह अभी भी काम कर रहा है। ये सन वुकोन के कसावट मंत्र के समतुल्य था। तीसरी बार जागने के बाद जियाओबाई ने अंततः खुशी से मुंह किया। आओ टियर 1 के अंतर्गत बर्बर रक्तरेखा का प्रयास करें और देखें कि क्या कौशल में कोई परिवर्तन होता है। लिन चेन ने कहा। जियाओबाई ने सिर हिलाया और अपनी टियर 1 बर्बर रक्तरेखा को सक्रिय कर दिया, और इस बार यह पूरी तरह से अप्रभावित था। लिन चेन की उम्मीद के तहत जियाओबाई ने अपना पूर्ण आयरन हॉर्न इम्पैक्ट लॉन्च किया। एक बदलाव है। लिन चेन आश्चर्यचकित था। टियर 1 बर्बर रक्तरेखा के अंतर्गत आयरन हॉर्न इम्पैक्ट को देखते हुए एक धुंधली चौथी अवशिष्ट छाया देखी जा सकती थी, लेकिन ये बहुत धुंधला था। 4.5। लिन चेन ने व्यंग्यात्मक मुस्कान के साथ अपना सिर हिलाया और इसे नोट कर लिया। जियाओबाई को समझ नहीं आया कि 4.5 का क्या मतलब है, लेकिन बिजली में वृद्धि वास्तव में बहुत ज्यादा नहीं थी। 4.5 तक पहुंचने का मतलब है कि आप 5 तक पहुंचने से ज्यादा दूर नहीं हैं। लिन चेन ने प्रोत्साहित किया। मेरा मानना है कि परिश्रम के साथ बर्बर वंश के दूसरे चरण में प्रवेश किए बिना आप एक ही बार में 5 बैल सम्मेलन की उपलब्धि भी कर सकते हैं। ये सुनकर जियाओबाई ने जोर से सिर हिलाया, फिर मुड़कर घर में चली गई। तुम कहाँ जा रहे हो? लिन चेन ने पूछा। जियाओबाई की आंखें दृढ़ और उत्साही थीं। इसका मतलब था, तुरंत स्नान करें और प्रशिक्षण शुरू करें। ... लिन चेन इस बार जियाओबाई के सुधार से काफी संतुष्ट था। न केवल बर्बर वंश को सक्रिय और नियंत्रित करने में सक्षम था, बल्कि जियाओबाई की नासमझी को संतुलित करना भी सीख गया था। इस तरह महत्वपूर्ण क्षणों में लिन चेन जियाओबाई को मैड बुल मोड में प्रवेश करने दे सकता था।
हालांकि लिन चेन ने बस इसके बारे में सोचा था और ज्यादातर मामलों में वह इस चाल का उपयोग नहीं करेगा। गाय राजा प्रतियोगिता से लगभग 10 दिन पहले ज़ियाओबाई का प्रशिक्षण और अधिक कठोर हो गया। जहां तक लिन चेन का सवाल है, वह एक बार फिर मेहनती कार्यकर्ता बन गया और पाउडर पीसना शुरू कर दिया। हालांकि लिन चेन अब अधिक कमाता था, लेकिन खर्चे भी अधिक थे। अक्सर स्पिरिट बीस्ट मीट खरीदने के अलावा उसे सप्लीमेंट्स और बेहतर स्पिरिट ग्रास भी खरीदना पड़ता था। ये सभी खर्चे काफी महत्वपूर्ण थे, इसलिए लिन चेन की धनराशि लगभग 8 लाख ही रही और उसमें नाटकीय वृद्धि नहीं हुई। हालांकि लिन चेन कभी कभी 2 आत्मा जानवरों के लिए कुछ जेब खर्च निकाल लेता था। आखिरकार अगर लिटिल फॉक्स ने स्टॉल लगाने का सुझाव नहीं दिया होता तो लिन चेन के पास अब यह आय नहीं होती। उद्धरण चिन्ह ... इसकी जेब खर्च अब तक 1000 से ज्यादा हो गई होगी। लिन चेन ने लिटिल फॉक्स की तरफ देखते हुए सोचा। हर दिन जागने पर सबसे पहले ज़ियाओबाई नहाती है। हर दिन जागने पर लिटिल फॉक्स सबसे पहले सिक्का बैंक की जांच करता है और फिर खाना पकाने जाता है। ... 10 दिन बीत गए और लिन चेन को उम्मीद नहीं थी कि प्रस्थान से एक दिन पहले ज़ियाओबाई ने लेवल 1 को भी तोड़ दिया। इसका मतलब था कि ज़ियाओबाई अब लेवल 16 पर थी। लिन चेन को इस बात पर ज्यादा आश्चर्य नहीं हुआ। आखिरकार लगभग 1 महीना हो गया था और ज़ियाओबाई ने उस दौरान एक रक्त रेखा शोधन भी किया था। इससे बेल राजा का दिल जीतने की संभावना बढ़ जाएगी। लिन चेन काफी आशान्वित था। किन हाओ और बाकी लोगों के साथ गिल्ड में मिलने की सहमति के बाद लिन चेन ने किन शाओसाओ से भी मिलने के लिए कहा, लेकिन उसने इसमें कोई दिलचस्पी नहीं दिखाई। हालांकि लिन चेन को उम्मीद नहीं थी कि ली जेन कहेगा कि वह भी जाएगा। तुम किस लिए जा रहे हो? लिन चेन आश्चर्यचकित था, ये सोचकर कि यह गिल्ड नेता बेकार क्यों बैठा है। मैं एक विशेष अतिथि हूँ। ली जेन ने अपना अतिथि बैज दिखाते हुए कहा, क्या आप एक विशेष आमंत्रण का मूल्य जानते हैं? उद्धरण चिन्ह ... उद्धरण चिन्ह। लिन चेन और अन्य लोग अवाक रह गए, लेकिन बाय जियाजिया ने कहा, गिल्ड मास्टर, क्या आप हमें वीआईपी सेक्शन में देखने के लिए ले जा सकते हैं? तकनीकी रूप से नहीं। समूह निराश हो गया। ली जेन ने अपना बैच फिर से ऊपर उठाते हुए कहा, लेकिन अब नियम मेरे हाथ में है, इसलिए। उन्होंने गर्व से कहा, देखते हैं आप कैसा प्रदर्शन करते हैं। तीनों बहुत खुश हुए और तुरंत ली जेन की तारीफ करने लगे। लिन चेन ने व्यंग्यात्मक मुस्कान के साथ अपना सिर हिलाया, उनका पीछा किया और ब्लैक माउंटेन सिटी की ओर जाने वाले गेलबीस जहाज पर सवार हो गया। इस बार भी ब्लैक माउंटेन सिटी के गिल्ड मास्टर वू यंग ने ही उन्हें प्राप्त किया। पड़ोसी शहरों के रूप में दोनों संघ अक्सर एक दूसरे को बीस्ट टाइड का विरोध करने में मदद करते थे और मिशनों पर सेना में शामिल होते थे, इसलिए उनका रिश्ता बहुत अच्छा था। इस बार विशेष अतिथि बैज भी वू यंग द्वारा ली जेन को दिया गया। वहां पहुंचने के बाद वू यंग ने लिन चेन की ओर देखा और कहा, तुमने मुझे काफी परेशान कर दिया है। लिन चेन आश्चर्यचकित हुआ और बोला, वरिष्ठ, मुझे याद नहीं कि मैंने आपको नाराज किया था। पिछली बार गुफा के भीतर गुफा खोजने की आपकी उपलब्धि के कारण अब हर राक्षस शिकारी जो गुफा का प्रवेश द्वार नहीं ढूंढ पाता है, उसे संदेह होता है कि क्या गुफा के भीतर कोई गुफा है। वो यंग ने आह भरी, ये कष्टप्रद है। उनके पैरों के ठीक नीचे एक गुफा है, फिर भी वे ये सोचने पर अड़े रहते हैं कि यह गुफा के भीतर एक गुफा है। उद्धरण चिन्ह ... उद्धरण चिन्ह। लिन चेन और अन्य लोग अवाक रह गए। खाने के बाद लिन चेन ने कहा, गिल्ड लीडर, क्या आपके पास समय है? इसे उगल दो। ली जेन हमेशा लिन चेन के साथ बहुत रूखा व्यवहार करता था। मैं कुछ फल खरीदना चाहता हूं और सीनियर जू यूझेन से मिलना चाहता हूं। पिछली बार उन्होंने मेरी मदद की थी, इसलिए मुझे उनसे मिलना चाहिए। लिन चेन ने कहा, ठीक है, मैं वैसे भी ब्लैक माउंटेन सिटी कम ही आता हूं, मैं उस बूढ़े से मिल लूंगा। ली जेन खड़ा हुआ और फिर बोला, मैंने तुम्हें मेरे प्रति कृतज्ञता व्यक्त करते नहीं देखा। लिन चेन ने तुरंत अपना सिर घुमाया और ली जेन को ये कहते सुना, नहीं, तुम निश्चित रूप से फिर से कुछ करने की योजना बना रहे हो, उसकी मदद मांगने की योजना बना रहे हो, है ना? गिल्ड लीडर, मेरे बारे में आपकी गलतफहमी गहरी होती जा रही है। चलो जल्दी चलें। ली जेन बाहर चला गया और लिन चेन जल्दी से उसके पीछे चला गया। जानवर राजा का शावक भाग 3 ... फलों की एक टोकरी खरीदने के बाद लिन चेन और उसके साथी एक बार फिर ताई न्यू संस्थान पहुंचे। इस विशाल चौक में दर्शकों के बैठने के साथ साथ कई मंच भी स्थापित किए जा चुके हैं। देखने से लगता है कि ब्लैक माउंटेन सिटी द्वारा आयोजित ये काउकिन प्रतियोगिता काफी महत्वपूर्ण है।
जू यूजेन काफी व्यस्त है क्योंकि ब्लैक माउंटेन सिटी में बहुत से पर्यटक आए हैं और उन्हें स्वागत का एहसास दिलाने के लिए जू यूजेन जैसे विशेषज्ञों को कार्यालय का दौरा करना पड़ता है और मुफ्त सेवाएं प्रदान करनी पड़ती हैं। ली जेन और अन्य लोगों ने वास्तव में उनकी महिला शिष्या जियांग यू से मुलाकात की। उन्हें देखते ही जियांग यू ने पहले ली जेन का अभिवादन किया, फिर लिन चेन को घूरने लगी। छोटी जियांग यू, क्या तुम्हें लिन चेन पसंद आ गई है? ली जेन ने मजाक किया। जियांग यू ने अपना सिर हिलाया, निगल लिया और लिन चेन की ओर देखते हुए कहा, क्या ये सच है? लिन चेन ने एक पल के लिए सोचा, यह अनुमान लगाते हुए कि वह बर्बर रक्त रेखा मामले का उल्लेख कर रही थी। वास्तव में बर्बर रक्त रेखा के उद्भव ने काफी हलचल मचा दी है। ब्लैक माउंटेन सिटी मूलतः बैलों के लिए जाना जाने वाला शहर है, इसलिए ये स्वाभाविक है कि लोग इसके बारे में जानते हों। लिन चेन ने सिर हिलाया। जियांग यू ने तुरंत लिन चेन की ओर सहानुभूतिपूर्वक देखा और कहा, इसके बारे में सुनने के बाद मेरे शिक्षक ने जानकारी खोजने में भी मदद की। उनका कहना है कि अपनी आध्यात्मिक शक्ति का प्रयोग करना प्रभावी हो सकता है। ये सुनकर लिन चेन को बहुत आश्चर्य हुआ। एक विशेषज्ञ सचमुच एक विशेषज्ञ होता है। इस बीच जियाओबाई की आंखों में एक चालाक चमक चमक उठी। अप्रत्याशित रूप से नियू नियू ने पहले ही इसे समझ लिया है। लिन चेन ने इसे प्रकट करने का इरादा नहीं किया क्योंकि यह एक प्रतियोगिता है और वह बैल राजा के दिल को लक्ष्य कर रहा है। यदि वह अपना तुरुप का पत्ता बरकरार रख सकता है तो वह ऐसा करने की कोशिश करेगा। जियांग यू भी इस बार प्रतियोगियों में से एक है। जब आधी रात हुई तो जू यूजेन वापस लौटा। ली जेन और लिन चेन को देखकर वह बहुत प्रसन्न हुआ। अंत में उन्होंने शराब और व्यंजन परोसे। एक अनौपचारिक बातचीत के बाद जू यूजेन ने लिन चेन की ओर देखा और कहा, जियो यू ने तुम्हें बताया होगा। लिन चेन ने सिर हिलाया। वास्तव में आपके हल सींग वाले जानवर की आध्यात्मिक शक्ति को विकसित करना मुश्किल जरूर होगा, लेकिन नामुमकिन नहीं। जू यूजेन ने कहा, ऐसा क्यों ना हो, खाना खत्म करने के बाद मैं तुम्हें गाय के लिए वीणा बजाने का एक और दौर दूं। मैं इससे अधिक कुछ नहीं मांग सकता। लिन चेन इसी कारण से आया था और बस इस बात को लेकर परेशान था कि इस बारे में कैसे बात की जाए। हालांकि इस बार सुधार महत्वपूर्ण नहीं हो सकता है, जू यूजेन ने चेतावनी दी। भोजन और पेय से संतुष्ट होने के बाद जू यूजेन ने अपनी थकान के बावजूद जियाओबाई को गाय के लिए वीणा बजाने का एक और सत्र दिया। हालांकि इसका वास्तव में कोई खास प्रभाव नहीं पड़ा, केवल जियाओबाई की पशु शक्ति को और अधिक मजबूत बना दिया, जो पहली बार की तरह स्पष्ट नहीं था। फिर भी जू यूजेन और जियांग यू जियाओबाई को 4 बैलों को एक तकनीक के रूप में प्रदर्शित करते देख पूरी तरह से आश्चर्यचकित थे। अभी कुछ ही महीने हुए हैं और जियाओबाई और भी अधिक शक्तिशाली हो गई है। जियांग यू मूल रूप से फिर से चुनौती देना चाहती थी, लेकिन अब उसने सीधे विचार त्याग दिया। भले ही इसमें कौशल 3 न हो, फिर भी इस बार यह उच्च रैंकिंग के लिए प्रयास कर सकता है, जू यूजेन ने कहा। लिन चेन ने जू यूजेन की ओर देखते हुए पूछा, वरिष्ठ, इस बार कई विशेषज्ञ भाग ले रहे होंगे, है ना? ली जेन ने अपनी आंखें घुमाईं। वह जानता था कि लिन चेन के पीछे कुछ छिपा हुआ उद्देश्य था। फलों की यह टोकरी प्राप्त करना इतना आसान नहीं था। गाय के लिए वीणा बजाने के सत्र के अलावा उन्होंने विरोधियों के बारे में जानकारी इकट्ठा करने की भी योजना बनाई। वास्तव में जू यूजेन ने कहा, ये काउ किंग प्रतियोगिता केवल किशोर समूह के लिए खुली है, जिसमें बेल प्रकार के स्पिरिट बीस्ट स्तर की सीमा 20 वर्ष से कम है और बीस्ट मास्टर स्तर के लिए भी यही सीमा है। इसलिए कई प्रवेश स्तर के बीस्ट मास्टर्स इस प्रतियोगिता में भाग लेने आएंगे। इस बार हमारा ब्लैक माउंटेन सिटी तो दूर चला गया ताकि दूसरे शहर से एक बेल प्रकार के परिवार से एक युवा मालिक को लाया जा सके। क्या आप ली कबीले के बारे में बात कर रहे हैं? ली जेन ने तुरंत पूछा। हाँ, जू यूजेन ने सिर हिलाया। लिन चेन ने इस परिवार की प्रतिष्ठा के बारे में भी कुछ बातें सुनी। जाहिर है उनके पूर्वज बैलों को पालने में कुशल थे, इसलिए परिवार हमेशा बैलों का शौकीन रहा है और पैतृक शिक्षाओं की स्थापना की है। परिवार के प्रत्येक सदस्य के पास एक बैल होना चाहिए। इस पैतृक शिक्षा के कारण ली कबीले के वंशजों ने बैल को वश में करने का व्यवसाय शुरू किया तथा खेती, विकास और प्रकार जैसे पहलुओं को अनुकूलित किया। यह अफवाह है कि जब भी बाजार में अच्छे बैल दिखाई देते हैं तो ली कबीले की उपस्थिति आमतौर पर देखी जा सकती है। इस बार ली कबीले से 8 प्रतियोगी हैं और युवा स्वामी का नाम ली जुक्सियो है और उसका अनुबंधित आत्मा जानवर एक बैल प्रकार जानवर राजा का शावक है। युद्ध रिकॉर्ड उपलब्ध 2 विदेश से आए लोग, प्रेमिका ने आश्चर्य से कहा।
कर्मचारियों ने ये सुना और नाम देखकर याद करके कहा, वास्तव में वे एक विदेशी देश से हैं, नानफान प्राचीन देश। नानफान प्राचीन देश कैंगलिंग प्राचीन देश के दक्षिण में स्थित है और इसकी राष्ट्रीय शक्ति भी काफी मजबूत है, हालांकि यह कैंगलिंग प्राचीन देश की तुलना में काफी कमजोर है। हालांकि दोनों देशों के बीच संबंध अच्छे नहीं हैं। यद्यपि आजकल बीस्टमास्टर राष्ट्रों के बीच युद्ध दुर्लभ है, फिर भी मानव जगत में प्रतिस्पर्धा अनिवार्य रूप से प्रचुर मात्रा में है। उत्तर ताइचू काल के दौरान मानव जगत में युद्ध न्यूनतम थे, क्योंकि मनुष्यों का सबसे बड़ा दुश्मन राक्षस जानवर थे। दिव्य पशु युग में प्रवेश करने पर मनुष्यों और राक्षसों के बीच समझौते हुए, लेकिन मनुष्यों ने एक बार फिर लड़ाई शुरू कर दी। इस संघर्ष का कारण उच्च स्तरीय स्पिरिट बीस्ट संसाधनों के लिए संघर्ष था। अब ब्लू स्टार के विकास के साथ दुनिया भर के देशों के स्पिरिट बीस्ट संसाधन काफी हद तक स्थापित हो गए हैं, फिर भी वे अभी भी स्पष्ट रूप से भिन्न हैं। उदाहरण के लिए कैंगलिंग प्राचीन देश में मूल आत्मा जानवर विविधता में पनपते हैं, मुर्गियां, गाय, सूअर, बिल्लियां आदि, मात्रा में थोड़ी असमानता के साथ। हालांकि नानफान प्राचीन देश अलग है, उनके पशुपालकों को मवेशियों से विशेष लगाव है और आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार इस देश में मवेशी प्रकार के पशुपालकों का अनुपात 30% तक पहुंच सकता है। यह अत्यंत आश्चर्यजनक अनुपात है। उनके पास प्लोवहॉर्न जानवर जैसे जीव भी हैं, हालांकि प्लोवहॉर्न जानवर कैंगलिंग प्राचीन देश के मूल निवासी एक अद्वितीय आत्मा जानवर हैं, जबकि नानफान प्राचीन देश में सबसे आम आत्मा जानवर है। त्रिकोणीय जानवर, इसका रंग काला नहीं बल्कि सफेद है तथा इसके 3 सींग हैं, ये दुनिया में अद्वितीय रूप से पाया जाता है। नानफान प्राचीन देश के लोगों की नज़र में उनकी मवेशी प्रजातियां बिना किसी अपवाद के दुनिया में सर्वश्रेष्ठ हैं। हालांकि कैंगलिंग प्राचीन देश में मवेशियों की विशेष परवाह नहीं की जाती, इसलिए वे बहस करने से बचते रहे। लेकिन अगर आप ड्रैगन रेस का उल्लेख करते हैं, कैंगलिंग प्राचीन देश के लोग निश्चित रूप से उत्तेजित हो जाएंगे, कम से कम तब तक जब तक वे बहस जीत नहीं जाते। जियांग यू ने नजर घुमाए और देखा कि दासा के बगल में लिखा था, रेगिस्तानी सींग वाला बैल। जियांग यू, जो कि जू यूजेन की शिष्या थी, ने स्वाभाविक रूप से इसके बारे में जान लिया। यह मवेशी भी पूरी तरह से सफेद और त्रिकोणीय है, जो उच्च स्तरीय आत्मा परिवर्तन से संबंधित है। यू, तुम्हें प्रयास करना होगा, तुम कैंगलिंग प्राचीन देश को शर्मिंदा नहीं कर सकते, प्रेमिका ने कहा। जियांग यू ने काफी दबाव महसूस किया, लेकिन फिर भी उसने सिर हिलाया और कहा, मैं अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास करूंगी। वे जाने ही वाले थे कि पास से एक उत्साहित चिल्लाहट सुनाई दी। हा, प्लोवहॉर्न बीस्ट, मेरा प्रतिद्वंद्वी एक प्लोवहॉर्न बीस्ट निकला। दोनों ने देखा कि युवक ने नंबर उठाया हुआ था, जो कि स्पष्ट रूप से 78 नंबर था। जियांग यू ने प्रतिद्वंद्वी के स्पिरिट बीस्ट पर फिर से नजर डाली। जलता हुआ पहाड़ी बैल, स्तर 16। जियांग यू तुरंत शर्मिंदा हो गई। हालांकि बनिंग माउंटेन बुल प्लोहॉर्न बीस्ट के विकासवादी जानवरों में से एक है, लेकिन लिन चेन का प्लोहॉर्न बीस्ट ऐसा कुछ नहीं है जिसकी तुलना साधारण बनिंग माउंटेन बुल्स कर सकें। बगल में खड़े कर्मचारी ने भी सीधे ठंडा पानी डाला और कहा, स्पष्ट रूप से देखो, उसका नाम लिन चेन है। मैं अनपढ़ नहीं हूं, मैं जानता हूं कि उसका नाम लिन चेन है, इसमें बड़ी बात क्या है? लिन चेन थोड़ा जाना पहचाना सा लगता है, उस व्यक्ति ने पूछा, क्या वह किसी प्रतिष्ठित परिवार से है? कर्मचारियों ने असहाय होकर कहा, जिवुक्सिंग सिटी, लिन चेन। तभी उस व्यक्ति को याद आया, उनका चेहरा पीला पड़ गया और वे बोले, आपका मतलब मैड काउ सिंड्रोम वाले से है। उस क्षण उसकी मुस्कान गायब हो गई और पास में ही जलता हुआ पहाड़ी बैल ये सुनकर कांप उठा। हालांकि युवक ने तुरंत दिलासा देते हुए कहा, हमारी गुणवत्ता बेहतर है, अभी भी एक मौका है। संपूर्ण पंजीकरण अवधि 2 दिन की थी। दूसरे दिन शाम तक ताइन्यू संस्थान ने अंतिम डेटा जारी कर दिया। कुल पंजीकृत व्यक्तियों की संख्या थी। लोग, प्रतियोगिता 1 महीने तक चलती है, जिसे प्रारंभिक, अर्हक, उन्मूलन और फाइनल राउंड में विभाजित किया गया है। सभी मैच 1v1 अखाड़े के प्रारूप में आयोजित किए जाते हैं, जहां प्रतिभागी नॉकआउट, स्वैच्छिक रियायतों आदि जैसे विभिन्न तरीकों से जीत के साथ वापस ले सकते हैं, और प्रत्येक मैच में उच्च स्तरीय स्पिरिट बीस्ट को तैयार रहने के लिए भेजा जाता है, जो मृत्यु को रोकने के लिए आवश्यकतानुसार हस्तक्षेप करता है। इस बार ब्लैक माउंटेन सिटी में मेजबानी वास्तव में सफल रही, ली जेन ने यह देखकर आह भरी। बैल राजा के हृदय जैसी सामग्री, जो वास्तव में अत्यंत दुर्लभ है, वास्तव में बड़ी भीड़ को आकर्षित कर सकती है। इच्छा सदैव प्राथमिक प्रेरक शक्ति होती है। लिन चेन का मैच परसों के लिए निर्धारित था, इसलिए कुछ और करने को न होने पर किन हाउ ने दांव लगाने का प्रस्ताव रखा।
इतनी बड़ी प्रतिस्पर्धा में स्वाभाविक रूप से कैसीनो साइड बेट्स की पेशकश करने के लिए आगे आएंगे। हालांकि गलत धारणा से बचने के लिए ब्लैक माउंटेन सिटी प्रति व्यक्ति 20,000 से अधिक की शर्त लगाने पर सख्ती से रोक लगाती है। खूबकर लिन चेन भी कुछ जानकारी इकट्ठा करने के अवसर का लाभ उठाते हुए इसमें शामिल हो गया। आखिरकार लिन चेन बहुत अच्छी तरह से समझता है कि सट्टेबाज सच्चे जानवर मूल्यांकन विशेषज्ञ हैं। आप देख सकते हैं कि साइड बेटिंग कैसीनो लोगों से भरा हुआ है। लिन चेन और उनका समूह अंदर आ गया है और कर्मचारियों ने मुफ्त सामग्री भी प्रदान की है। धन्यवाद। लिन चेन ने उन्हें ले लिया और कई युवांजी और अन्य दो देखने के लिए इकट्ठा हुए। कैसीनो का सामग्री संग्रह वास्तव में विस्तृत है, जिसमें कई बीज प्रतियोगियों की जानकारी स्पष्ट रूप से प्रस्तुत की गई है। इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि ली ज्यूक्सियाओ पहले स्थान पर हैं। प्रथम स्थान ली ज्यूक्सियाओ अस्थि कवच बैल उच्च स्तरीय आत्मा परिवर्तन स्तर 19 जानवर राजा का शावक ली परिवार कुलीन युद्ध अनुभव अज्ञात चैंपियनशिप ऑड्स 1:5। दूसरा स्थान वान मिंग थंडर बुल बीस्ट उच्च स्तरीय स्पिरिट ट्रांसफॉर्मेशन स्तर 19 ओप बीस्ट किंग्स क्यूब वान फैमिली नोबल स्तर 15 पर उच्च स्तरीय स्पिरिट बीस्ट से लड़ा आक्रामक युद्ध शैली चैंपियनशिप ऑड्स 1:8। तीसरा स्थान ली क्यू बैंगनी आंखों वाला बैल उच्च स्तरीय आत्मा परिवर्तन स्तर 18 ली परिवार का सदस्य प्रत्यक्ष वंश युद्ध का अनुभव अज्ञात चैंपियनशिप ऑड्स 1:10। जैसा कि आप देख सकते हैं, नीचे दिए गए कई प्रतियोगी ली परिवार से हैं। लिन चेन 7वें स्थान पर हैं, जबकि जियांग यू के 6ठे स्थान के प्रतिद्वंद्वी नानफान प्राचीन देश दासा से हैं। छठा स्थान आनंद दास रेगिस्तानी सींग वाला बैल उच्च स्तरीय आत्मा परिवर्तन स्तर 17 नानफान प्राचीन देश का मूल निवासी ताकत अज्ञात चैंपियनशिप ऑड्स 1:16। जब बात लिन चेन की आती है तो ये पाठ्य स्पष्टीकरणों की एक लंबी श्रृंखला है जो किसी और की तुलना में अधिक लंबी है। संपर्क